लेकिन प्रहलाद को इतना कष्ट, मीरा को क्रोध आया, मीरा पर लालचन लगा, तू दूसरे पुरुष से बात करती। मीरा पे लालचन लगा, मीरा को मारने के लिए जहर भेजा गया, सर्प भेजा गया, नाना प्रकार से कटु शब्दों से मीरा को संबोधित किया गया। लेकिन मीरा को क्रोध आया क्या? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मीरा प्रशांत है, नहीं आया क्रोध, न प्रहलाद को न मीरा को। वैसे ही है सुदामा, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। ब्राह्मण का धन है तप, ब्राह्मण का धन है ज्ञान, ब्राह्मण का धन है ज्ञान का वितरण। यह ब्राह्मण का धन है। ब्राह्मण का धन लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी आप लोगों का धन है। ब्राह्मण का सही माने में धन क्या है? तप, ज्ञान, ज्ञान का वितरण, यज्ञ, होम, सत्य, भजन। ये ब्राह्मण का भजन, ये दौलत है ब्राह्मण की। ब्राह्मण का धन ऐसे नहीं कि तुम तिजोरी में धन जमा कर लो ना। हाँ, थोड़ा बहुत तो चाहिए भाई, जीवन चलाना है, कलयुग के हैं हम, लेकिन इतना नहीं कि सिर्फ धन के पीछे दौड़ते रहें। इसीलिए समाज की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि जब भी ब्राह्मण कोई सत्य का कार्य करे, जब भी ब्राह्मण कोई धर्म का कार्य करे, तो उस कार्य में समाज आगे बढ़कर उनका साथ दे। इसीलिए समाज पर परमात्मा ने धन दिया है। ब्राह्मण का कार्य है समाज को दिशा निर्देश देना, समाज को ज्ञान देना, समाज को भगवान से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करना। यह ब्राह्मण का धन है। आपके गुरु होंगे, आपके आचार्य होंगे, आपके यहां पंडित जी आएंगे। पंडित जी चाहें तो आपसे पूजा कैसी भी करा लें, गुरु जी चाहें तो आपसे कुछ भी कह दे, आप तो वही करोगे ना जो वो कहेंगे, हां या ना। लेकिन वो कहते हैं जिसमें तेरा कल्याण हो, वो कराते हैं जिसमें तेरा कल्याण हो। ब्राह्मण अपनी ड्यूटी निभा रहा है, गुरु अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन क्या तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो? ऐसी बात नहीं है कि आजकल ब्राह्मण धनवान नहीं है, आजकल ब्राह्मण भी चकाचक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धन की तौर पे भी धन है उन पे, लेकिन सब पे नहीं है। और अधिकांश ब्राह्मणों पे धन नहीं होता क्योंकि लक्ष्मी देवी रूठी बैठी है इनसे। ब्राह्मणों से लक्ष्मी रूठी है। क्यों रूठी है? क्योंकि भृगु ने भगवान के वक्षस्थल में चरण का प्रहार किया था। लेकिन ब्राह्मणों को परवाह भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण तिलक लगाकर परमात्मा से प्यार करते हैं, तुलसी की कंठी पहनकर परमात्मा को अपना प्रियतम मानते। परम धन तो वही है। ब्राह्मणों का धन है स्मरण, ज्ञान, वेद अध्याय, वेद पाठन। ये ब्राह्मणों का धन है। और इसी ज्ञान से, इसी धन से वो समाज का भला करते हैं, वो समाज को एक नई दिशा देते हैं। वो ब्राह्मण है सुदामा। पहले तो ये होता था ब्राह्मण पे धन नहीं होता था तो जिनके यहाँ वो पूजा पाठ करने जाए और उस घर की जिम्मेदारी वो जिजमान लोग उठाते थे कि ठीक है ब्राह्मण के बालकों की हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे सब, क्योंकि वो हमारे उस लोक की मुक्ति करने को प्रयासरत हैं, तो हमें भी तो कोई जिम्मेदारी उठानी चाहिए। लेकिन दूसरे धन का अभाव सुदामा पे था। और सुदामा जी ऐसे थे, किसी के यहां मांगने भी नहीं जाते थे, और कभी कभी जाना भी पड़ गया तो जाके खड़े हो जाते थे बस। अब कोई देख के दे दे तो दे दे, नहीं दे तो ना दे। इतने विरक्त। घर में बालक भूखे, घर में बच्चे भूखे। कितनी गरीबी है, कितनी गरीबी है, इस बात से पता लगता है। ब्राह्मण सुदामा नित्य यज्ञ किया करते थे। सर्दी के दिनों में
वो जब अग्नि में यज्ञ कर, जब अग्नि शांत हो जाती थी, उस राख को किसी कपड़े में भर के वो बच्चों को उड़ा देते थे। इससे बच्चे वो सर्दी से सुरक्षित होते थे। इतनी गरीबी है वहां। अब ये ताली क्यों बजा रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रही। गरीबी की वजह से है। इतनी गरीबी, और इतनी गरीबी होने के बाद भी मांगना नहीं है। इतना मुश्किल समय होने के बाद भी कुछ मांगना नहीं है। किसी के यहां नहीं मांगना। लेकिन एक बात है भाई, अच्छा सुख और धर्म जीव तभी कर सकता है जब पार्टनर अच्छा मिल जाए। पत्नी को पति और पति को पत्नी। अगर पति धर्मात्मा है तो पति भी धर्मात्मा मिल जाए, और पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा मिल जाए, तो सुख आगे बढ़ता है, धर्म आगे बढ़ता है। और एक धर्मी मिल जाए और एक अधर्मी मिल जाए तो थोड़ी खींचातानी होती है घर में। एक कहता है तुम्हें कथा में नहीं जाना, एक कहती है कथा में जाना है, एक कहता है कथा में जाना, एक कहती है जाके दिखाइए तेरी। ये खींचातान है, ये धर्म में खींचातान है। लेकिन ये खींचातान पैदा किसने की? हमने, किसी ने और ने नहीं, हमने की। जो सत्यनिष्ठ होता है, साफ सत्कर्मी होता है, उसका संग करने वाला भी एक दिन सत्यनिष्ठ हो जाता है, और उसके साथ रहने वाला भी धर्मात्मा हो जाता है। इसका मतलब है हमें कहीं कमी है, और उस कमी को दूर क्या करें? अपनी प्रयोग को बढ़ाएं। नित्य एक अच्छी बात अपने पार्टनर को बता दे, चाहे पत्नी हो चाहे पति। जो आप कथा में सुनो ना, एक अच्छी बात बता दो। आज ये सुना था, मुझे मालूम है एक दो बार वो बुरा लगेगा, क्रोध करेगा, पागल है क्या तू, रख ना अपना अपने पास रख, मुझे क्यों सुना रही है, सुना रहा है। लेकिन टेंशन मत लेना, जब सब्जी में नमक फालतू या कम पड़ जाए तो भी तो ये डांटता ही है। तो जब नमक के पीछे डांट खानी है तो इसके पीछे भी एक डांट खा ले, क्या फर्क पड़ना है। ये भाई लोग ज्यादा ना कमाए तो पत्नी कहती यही माँ बाप ने पढ़ाया भी नहीं, कमाया भी नहीं ज्यादा तेरे से, कुछ तो कमाया कर। तो डांट तो फिर भी पड़नी, किसी न किसी बात पे तो डांट पड़नी। तो एक अच्छी बात के साथ अगर डांट पड़ जाए तो क्या बुराई। जो अच्छा सुनो वो शेयर कर दो, जो अच्छा सुनो। और मैं तो कहूंगा सिर्फ पति को ही नहीं, पत्नी को ही नहीं, जिसका भला चाहो उसके साथ ये अच्छाई शेयर कर दो, जिसको अच्छा बनाना चाहो उसके साथ अच्छाई शेयर कर दो। मेरे भाई बहन, बचना हो तो बुराई शेयर करने से। फेसबुक पे अकाउंट कम करो अपने। हाँ, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं हूं फेसबुक पे, लेकिन मेरे नाम से कई बने हुए, और भगवान जाने किस किस ने बना रखे। भगवान उनका भी भला करे। इतने बना रखे लोगों ने, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं नहीं चाहता हूं, मेरा मतलब ही नहीं है। मेरा मतलब, मेरा फेस भी यह है, मेरी बुक भी यह है, मेरा तन भी यह है, मेरा मन भी यह है, मेरा तो सब कुछ, मेरा भागवत, मेरा कन्हैया है। अरे फेसबुक पे अकाउंट बनाने से बढ़िया है कन्हैया के बुक में अपना फेस दिखा सको ऐसा अकाउंट बना लो। अब मत बजाना ताली, है ना। तो इसीलिए मेरे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक प्यारा सा निवेदन, कि अच्छी बात सबसे शेयर करो। जिस बात ने तुम्हें धर्मात्मा बना दिया हो, उस बात को कम से कम 100 लोगों को बताओ।
और जब तुम 100 लोगों को बताओगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कम से कम 25 लोग तुम धर्मात्मा बना सकते हो, कम से कम 25। अब समस्या यह है, बुराई में तो इनविटेशन सबको और अच्छाई में इनविटेशन किसी को भी नहीं। ये बुरी बात है। जितने मैं हमेशा कहता हूं, धर्म प्रचार सिर्फ कथावाचक नहीं कर सकते। धर्म प्रचार हम जैसे लोग कॉलेज थोड़ी जाएंगे, हम जैसे लोग थिएटर में थोड़ी जाएंगे, हम जैसे लोग आपके घर घर थोड़ी पहुंचेंगे। धर्म प्रचार जो धर्मात्मा है उनको भी साथ साथ करना चाहिए। हर एक नौजवान को जो अच्छाई लगे उसे अपने मित्रों में शेयर कर देनी चाहिए। ऐसा करने से ये मिलता है, कर दे शेयर और फिर देख उसका कमाल देख, फिर तेरे जिंदगी का आचरण देख, फिर तेरे दोस्तों का आचरण देख, फिर तू अपना आचरण देख और फिर सब कुछ छोड़, फिर तू मेरे परमात्मा की लीला देख।